मैं आपको बताऊंगा नीतीश ने क्यों संभाली एक बार फिर जदयू की कमान। मैं आपको बताऊंगी चिराग पासवान के नए सीएम को लेकर किए गए खुलासे के बारे में। मैं आपको बताऊंगी बिहार कैडर के आईएएस संजीव हंस पर सीबीआई ने शिकंजा कसा है। मैं बताऊंगी बिहार 12th बोर्ड के रिजल्ट में फिर से एक बार लड़कियों ने बाजी मारी है। मैं आपको बताऊंगा कि आखिरकार कैसे ही जेल से निकलते ही अनंत सिंह का भौकाल टाइट हो गया। बिहार में कौन संभालेगा नीतीश कुमार की सत्ता की बागडोर, ये सवाल लेकर बीजेपी इधर उधर घूमती रही, चर्चा भी करती रही। मीडिया में कभी इसका नाम उछलता रहा तो कहने को कई बातें भी सामने आई, लेकिन उसके बावजूद समृद्ध यात्रा के चौथे चरण के बाद नीतीश कुमार ने इस यात्रा को विराम देंगे ये कहा जा रहा था, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समृद्ध यात्रा के 5वें चरण के साथ हो लिए। फिर खबर आई कि जनता दल यूनाइटेड का राष्ट्रीय अध्यक्ष कोई और होगा, लेकिन इस खबर पर भी अब विराम लग गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार फिर से जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने गए हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार वर्तमान में भी जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। अब एक बार फिर चौथी बार भी वो निर्विरोध राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने गए हैं। 22 मार्च को जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए नामांकन किया गया था और आज 24 मार्च तक नामांकन वापस लिए जाने का दिन था। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के अलावा किसी अन्य ने इस पद के लिए उम्मीदवारी नहीं की। इस वजह से साफ हो चुका है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे। अगर इनके अलावा कोई अन्य नामांकन दाखिल करता तो 27 मार्च को चुनाव होता, लेकिन ऐसी कोई स्थिति नहीं बनी। इसलिए अब स्पष्ट हो चुका है कि नीतीश कुमार ही राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे। राज्यसभा सदस्य रहते हुए वो पार्टी की बागडोर अपने ही हाथ में अब रखेंगे। जनता दल यूनाइटेड के अध्यक्ष पद की उम्मीदवारी के लिए नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथि आज यानी मंगलवार 24 मार्च 2026 को सुबह 11 बजे तक थी। नामांकन वापस लेने का समय समाप्त होने के बाद निर्वाचन अधिकारी के पास केवल नीतीश कुमार का नामांकन ही शेष था। इसलिए निर्वाचन अधिकारी और राज्यसभा के पूर्व सांसद अनिल प्रसाद हेगड़े ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के निर्वाचित होने का निर्वाचन प्रमाण पत्र जारी कर दिया, जिससे अब ये कहा जा रहा है कि अब नीतीश कुमार ही पूरी बागडोर संभाल रहे हैं और वो किसी और के हाथ में ये बागडोर नहीं दे रहे। खबरों में बात करते हैं नीतीश कुमार के बाद बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा और किस दल का होगा। इसको लेकर एनडीए में सहमति बनती हुई दिखाई दे रही है। बहुत जल्द इसका औपचारिक ऐलान हो जाएगा, औपचारिक घोषणा की जाएगी। इस मामले में केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने काफी कुछ बताया। हालांकि उन्होंने अपने बयान में किसी का नाम नहीं लिया। सीएम के लिए सम्राट चौधरी के नाम पर उनका कहना है। गृह मंत्री के तौर पर एक बड़ी जिम्मेदारी प्रदेश के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी निभाने का काम कर रहे हैं। आने वाले दिनों में किस भूमिका में उनका मॉडल प्रदेश में दिखेगा, ये मुझे लगता है कि समय ही बताएगा। इससे पहले चिराग पासवान ने इस मामले पर कहा था, बातचीत काफी हद तक पूरी हो गई, ऐलान भर की देरी है, बहुत जल्द उसको भी पूरा कर लिया जाएगा। एक बात साफ है कि जो भी नई सरकार का नेतृत्व करेगा वो बिहार के मौजूदा मुख्यमंत्री यानी कि नीतीश कुमार के अनुभव, उनके मार्गदर्शन और उनकी सोच पर चलने वाला वो नेतृत्व होगा। इस सवाल पर कि मुख्यमंत्री के लिए जीतन राम मांझी ने भी सम्राट चौधरी के नाम पर सहमति दे दी, इस पर उनका कहना है, मैं हमेशा इस बात का पक्षधर हूं कि गठबंधन की बातचीत जब तक औपचारिक तौर पर सामने नहीं आएगी उस पर चर्चा नहीं करनी चाहिए। उन्हें लगता है कि बहुत जल्द नाम की घोषणा कर दी जाएगी। नए सीएम फेस को लेकर चर्चा अपने चरम पर है। ऐसे में एनडीए की एकजुटता साफ तौर पर दिखाई दे रही है। अंदर खाने बात बनती हुई दिखाई दे रही। गठबंधन एक साथ नजर आ रहा है और अंदर खाने एक नाम पर मुहर लग चुकी है। बस जल्द ही इसका ऐलान हो जाएगा। इसको लेकर अब बिहार की सियासत गरमाई हुई है। सभी की नजरें नए मुख्यमंत्री के चेहरे पर टिकी हुई हैं और किसको मौका मिलेगा, कौन आगे चलकर बिहार का नेतृत्व करेगा, ये आने वाले दिनों में साफ हो जाएगा। लेकिन उससे पहले अटकलों का बाजार अपने चरम पर पहुंच चुका है। बिहार कैडर के आईएएस अधिकारी संजय हंस एक बार फिर गंभीर आरोपों के घेरे में आ गए हैं। सीबीआई ने उन पर 1 करोड़ रुपए की रिश्वत लेने के मामले में केस को दर्ज कर लिया है। ये मामला उस समय का है जब वो कंज्यूमर मामले मिनिस्ट्री ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन में प्राइवेट सेक्रेटरी के पद पर कार्यरत थे। आरोप है कि उन्होंने एक बिल्डर को एनसीडीआरसी में अनुकूल आदेश दिलाने और उसकी डायरेक्टर की संभावित गिरफ्तारी रोकने के बदले में रिश्वत की मांग की थी।
सीबीआई के मुताबिक ये पूरी डील उनके करीबी संपर्कों के जरिए तय की गई थी, जिसमें कई मुलाकातें और फोन कॉल शामिल थे। जांच एजेंसी का दावा है कि रिश्वत की राशि किस्तों में और हवाला नेटवर्क के जरिए पहुंचाई गई। सीबीआई ने इस मामले में कई बाकी व्यक्तियों, बिल्डर, बिचौलियों और संबंधित कंपनियों के लोगों को भी आरोपी बनाया है। आपराधिक साजिश और भ्रष्टाचार निवारण कानून की धाराएं लगाई हैं। आपको बता दें कि संजय हंस ने अपने ऊपर लगे आरोपों को पूरी तरीके से खारिज, फर्जी और राजनीति से जुड़ा बताया है। उनकी ओर से कहा गया है कि वो निर्दोष है और जांच में सच्चाई जल्द ही सामने आएगी। ये मामला इसलिए भी सुर्खियों में आ चुका है क्योंकि हंस पर इससे पहले भी आय से ज्यादा संपत्ति और मनी लॉन्ड्रिंग जैसे गंभीर आरोपों में उन पर जांच चल चुकी है। नई एफआईआर दर्ज होने के बाद मामला फिर से प्रशासनिक और राजनीतिक हलकों के केंद्र में आ चुका है। बिहार बोर्ड इंटरमीडिएट 2026 के नतीजों ने एक बार फिर से ये साबित कर दिया है कि बेटियां किसी से कम नहीं है। इस साल जारी हुए बिहार बोर्ड 12वीं रिजल्ट में छात्राओं का दबदबा साफ तौर पर देखने को मिला। टॉपर्स की लिस्ट में कुल 26 छात्रों में से 19 लड़कियां शामिल हैं, जो शिक्षा के क्षेत्र में बदलते सामाजिक परिदृश्य का मजबूत संकेत है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति यानी कि BSEB द्वारा 23 मार्च को जारी किए गए परिणाम के अनुसार इस वर्ष कुल पास प्रतिशत 85.19% रहा और इसमें छात्राओं का प्रदर्शन छात्रों से बेहतर रहा, जहां 86.23% लड़कियां सफल हुई हैं, तो वही 84% के आसपास लड़के ही पास हो सके हैं। तीनों संकाय में यानी कि साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स में भी छात्राओं ने शानदार प्रदर्शन किया है। हालांकि साइंस स्ट्रीम में समस्तीपुर के आदित्य प्रकाश अमन ने टॉप किया, लेकिन दूसरे स्थान पर साक्षी कुमारी और सपना कुमारी जैसे छात्राओं ने अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराई है। तो वही आर्ट्स और कॉमर्स स्ट्रीम में तो लड़कियों ने पूरी तरह से बाजी मार ली है। आर्ट्स में गया की निशु कुमारी टॉपर बनी है, जबकि कॉमर्स में अदिति कुमारी ने पहला स्थान हासिल कर राज्य भर में अपना नाम रोशन किया। टॉपर्स की लिस्ट में शामिल कई छात्रा जैसे कि साक्षी कुमारी, सपना कुमारी, सिद्धि शिखा, नासरीन परवीन, अदिति कुमारी और माही कुमारी ने यह साबित किया है कि मेहनत, अनुशासन और लक्ष्य के प्रति समर्पण से बड़ी सफलता हासिल की जा सकती है। इस बार का रिजल्ट न केवल बिहार बेहतर प्रदर्शन का संकेत देता है, बल्कि ये भी दिखाता है कि बिहार में लड़कियों की शिक्षा के प्रति जागरूकता और अवसर दोनों बढ़े हैं। लगातार दूसरे साल छात्राओं का दबदबा इस बात का प्रमाण है कि आने वाले समय में वे हर क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभाने के लिए तैयार हैं। कुल मिलाकर बिहार बोर्ड 12वीं रिजल्ट 2026 सिर्फ एक परीक्षा का परिणाम नहीं, बल्कि समाज में बदलती सोच, बढ़ती समानता और बेटियों की सफलता की प्रेरणादायक कहानी बनकर के सामने आई है। बिहार की राजनीति में एक बार फिर बाहुबली छवि वाले मोकामा विधायक अनंत सिंह चर्चा के केंद्र में आ गए हैं। बेऊर जेल से रिहा होते ही उन्होंने अपने पुराने अंदाज में जोरदार शक्ति प्रदर्शन किया, जिसने सियासी गलियारों में हलचल तेज कर दी है। सोमवार शाम करीब 6 बजे से जैसे ही अनंत सिंह जेल से बाहर निकले, उनके समर्थकों का भारी हुजूम उमड़ पड़ा। देखते ही देखते माहौल जश्न में बदल गया और समर्थकों ने नारेबाजी करते हुए अपने नेता का जोरदार स्वागत किया। हालांकि इस दौरान अनंत सिंह ने मीडिया से दूरी बनाए रखी और किसी भी तरह की बातचीत से बचते हुए नजर आए। रिहाई के बाद अगले दिन उन्होंने पटना स्थित अपने सरकारी आवास से मोकामा तक करीब 120 किलोमीटर लंबा भव्य रोड शो किया, जो पूरी तरह शक्ति प्रदर्शन में बदल गया। इस दौरान सड़कों पर समर्थकों की भारी भीड़ देखने को मिली। जगह जगह लोगों ने उनका स्वागत किया, फूल बरसाए और नारों के जरिए अपनी मौजूदगी दर्ज कराई। अनंत सिंह ने भी अपने समर्थकों का अभिवादन स्वीकार किया और उनके समर्थन के लिए आभार जताया। उनके पटना स्थित आवास पर भी बड़े स्तर पर आयोजन किया गया, जहां करीब 50,000 लोगों के लिए भोज की व्यवस्था की गई। इस कार्यक्रम में समर्थकों का उत्साह चरम सीमा पर नजर आया और पूरे आयोजन ने एक बड़े राजनीतिक शक्ति प्रदर्शन का रूप ले लिया। जेल से बाहर निकलते ही अनंत सिंह अपने काफिले के साथ निकले, जिसमें 50 से ज्यादा गाड़ियां शामिल थी। वे अपने लग्जरी लैंड क्रूजर गाड़ी में सवार थे और उनके पीछे लंबा काफिला चलता रहा। इस पूरे घटनाक्रम ने उनकी राजनीतिक पकड़ को और जन समर्थन को फिर से दिखा दिया। गौरतलब है कि अनंत सिंह को दुलारचंद यादव हत्याकांड में नामजद किया गया था, जिसके बाद उनकी गिरफ्तारी हुई थी। वे करीब 4 महीने तक जेल में रहे और इसी दौरान उन्होंने बिहार विधानसभा का जो चुनाव है वो भी जीता। अब उनकी रिहाई और उसके बाद हुए शक्ति प्रदर्शन ने एक बार फिर उन्हें बिहार की राजनीति में केंद्र में ला करके खड़ा कर दिया है।
बाकी उनका ये जलवा देख करके पूरे बिहार में इस वक्त सोशल मीडिया पर उनकी तस्वीरें वायरल है, जहां पर जगह जगह पर पटाखे फूटते हुए नजर आए हैं। कई जगहों पर लोग भोज करते हुए नजर आए हैं और लोग खुशी से उनकी जेल से बाहर आते ही जश्न मनाने लगे। और उसके बाद से जो तस्वीरें पूरे बिहार में वायरल हुई है, उसे देख करके विपक्ष खेमे में कहीं ना कहीं थोड़ा सा तो डर का माहौल है कि आखिरकार ये व्यक्ति जो बाहुबल के साथ साथ एक बड़ा विधायक भी है, वो कैसे जेल से बाहर आ गया। तो अब ये हमारे लिए कहीं बिहार विधानसभा के अंदर समस्या ना बन जाए, ये सारी चीजें देखने वाली होगी और आगे जाकर के क्या कुछ तस्वीरें और सामने आती है हम लगातार आपको बताएंगे।